They will transform the society and they will make sure that your health is well. Mrs. Smita, President Madam, and all the dignitaries of the dais. We are thankful to all the dignitaries of It's not easy to serve the society selflessly. Let's not stop clapping, please. Thank you so much. Thank you, Haji sir, for your time. The beneficiaries and participants to the Omicron because for the basis of these great leaders. Request Honorable Advocate Mrs. Subin Akhtar, Madam, to please take the case. We cannot. ठीक है, और दूसरी एक चीज है, हेल्थ कंडीशन में कोई अभी कोई भी पेशेंट आता है उसकी रिपोर्ट डालो और पेशेंट के रिलेटिव का नंबर है, उसको कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसको हम लोग गाइड करेंगे हेल्थ कंडीशन। कभी भी कोई भी पेशेंट किसी भी तरह का आता है, ऐसा नहीं है कि उसके साइड में जाओ, अगर टेंशन आए साइड में जाना चाहते हो तो भी हम लोग मदद करें। और भाई अपनी थोड़ी बहुत जान पहचान आप जानती है, सब भी रिलेटेड को बोल के उसकी सर्विसेज अच्छी कराते हैं। तो कभी भी कैंसर है, नॉन कैंसर कोई भी पेशेंट है तो अवेलेबल है 24 घंटे। सो ये कैंप जो ऑर्गेनाइज किया गया है इसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स और लोगों का सपोर्ट है और हम सबके शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पे सब आए और अपना कीमती टाइम लोगों को दिया। साई हॉस्पिटल से डॉक्टर खालिद जी ये कैंसर का ट्रीटमेंट किसी भी तरह का फ्री में आपकी तरफ से आप लोगों को के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। पेरेंट्स हॉस्पिटल है, रिलायंस हॉस्पिटल है, अभिषेक दास हॉस्पिटल आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो भी हमारे लिए कैंसर के ऊपर काम कर रहे हैं जिसमें भी सर्जरी वगैरह है और अपना BMC हमारा है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, HIV और लेप्रोसी जैसी कंडीशन डिजीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिसका हमारा टारगेट है कि उसको इरेडिकेट करना है पूरी तरह जड़ से। तो पूरे इंडिया में ये मुहिम चल रहा है जिसका एक पार्ट BMC हमारे साथ में है और वो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, और एनीमिया जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डिजीज है आजकल की फीमेल्स में, और उसके लिए भी ब्लड टेस्ट फ्री करके फ्री ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसमें मैम क्या कहना चाहते हो, हर साल की तरह आप एक कैंप रखते हो बच्चे लोग के लिए एंड कैंसर अवेयरनेस तक आप बहुत अच्छा काम करो सोसाइटी के टूवर्ड्स। आज भी जो प्रोग्राम रखा गया है कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं? हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन खोला इसीलिए गया है ताकि लोगों की हेल्थ की हिफाजत हम कर सकें। खैर उनकी हिफाजत करना और उनको ज़िंदा रखना तो अल्लाह के हक़ में है, हम सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो आएँ बिकॉज़ ये कंप्लीट फ्री कैंप है, इट्स विदाउट एनी टाइप ऑफ डोनेशन। द डोनर इज़ ओनली द रिजवी एजुकेशन सोसाइटी, द रिजवी बिल्डर्स एंड हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन। देयर इज़ नो अदर डोनर, इट्स कम्प्लीटली फ्री। जैसे आपने देखा कि कैंप बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से हम रखते हैं, काबिल डॉक्टर्स हैं, रिलायंस की टीम है, साई हॉस्पिटल की टीम है, बेंज हॉस्पिटल की टीम है, BMC है जो HIV, ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रोसी में इस बार हमने किया है, एनीमिया टेस्ट किया है, पेप्समिया कर रहे हैं। सो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो बिल्कुल फ्री है। फिर भी मैं ये कहूँगी कि भले ही 1000 का काउंट हो मगर ये भी कम है। आई डोंट नो लोग फ्री सुनकर भी क्यों नहीं आते हैं, क्यों वो अपने हेल्थ की फ़िक्र नहीं करते हैं।
बिकॉज़ जब उनको ये शिकायत रहती है कि जब वो हॉस्पिटल्स जाते हैं तो बड़ा बड़ा बिल आ जाता है, पैथोलॉजी लैब का बड़ा बड़ा बिल आ जाता है, मगर जब ऐसी संस्था जब जो फ्री मेडिकल कैंप कॉल कर रही है तो भी लोग क्यों बढ़कर नहीं आते हैं और क्यों नहीं करते हैं। आई थिंक सो हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन एक अकेला NGO है जो हीलियम करता है, जहाँ पे हम मेमोग्राफी करते हैं तो लोग डरते हैं। तो ये हीलियम मशीन जो है ये सिर्फ एक एक्सरे है जो चेस्ट के इर्द गिर्द लेडीज़ के घूमती है, जिससे फर्स्ट नॉट पता चलता है। तो ये सिर्फ हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन में होता है और 3-4 साल से हो रहा है, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप एज़ प्रेस, आप एज़ मीडिया पर्सनली जाके हीलियम वालों से बात कर सकते हैं और विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसको न्यूज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। बिकॉज़ मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ और यहाँ पर आके टेस्ट करवाएं। मैं ही नहीं, इवन साई हॉस्पिटल, इवन बेंस हॉस्पिटल, इवन रिलायंस, बहुत सारी संस्थाएं जो फ्री मेडिकल कैंप कर रही हैं। बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि रजिस्ट्रेशंस कराने के लिए लोग डरते क्यों हैं। और आपको ये बता दूं कि बहुत सारी संस्था ऐसी भी है जहां मुझे सुनाई देता है कि ये फ्री कैंप होता है, उसके बाद में कहीं फॉलोअप नहीं होता है। तो बी रेस्ट अश्योर्ड, हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन, रिजर्व एजुकेशन सोसाइटी यही है बिल्कुल, ये उसी की छत के नीचे मैं बात कर रही हूँ और विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बात कर रही हूँ। अगर किसी भी तरह की बीमारी किसी को भी डिटेक्ट होती है, प्लीज़ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कैंसर हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, लेप्रेसी हुआ, HIV हुआ, किसी भी तरह का कैंसर हुआ, ओरल कैंसर हुआ, कैटरेक्ट जो मेमन फाउंडेशन है, थैंक्स टू द मेमन फाउंडेशन, मिस्टर जावेद पारिक, मिस्टर इकबाल अजमेरी जो एनीमिया फ्री 3 मंथ्स की दवा दे रहे हैं, और मेमन फाउंडेशन जो है वो कैटरेक्ट ऑपरेशन करता है, भले ही 500,000 ऑपरेशन क्यों ना हो, बट वी आर हियर टू हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ये नाम के लिए संस्था खोला है और सिर्फ ये फ्री चेकअप कराते हैं जस्ट टू बिल्ड आवर अकाउंट, दैट इज़ नॉट मी। आप प्लीज़ आइए, आप हमसे संपर्क कीजिए और आप फॉलो अप कीजिए हमसे। अगर कुछ भी खुदा न खास्ता कुछ डिटेक्ट हुआ है तो हम यहाँ बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए, विदाउट अ सिंगल पेनी, विदाउट अ सिंगल कॉस्ट। मैम, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आप आगे भी कुछ एक इनिशिएटिव्स करने वाले हो, उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ एक मैसेज दें या बताना चाहोगे? यू नो दैट वुमेन एम्पावरमेंट वर्ड जो है बहुत टिकल करता है मुझे। हम चांद पे पहुंच गए फिर भी हमारी एम्पावरमेंट की बातें चलती रहती हैं। अब मार्स जुपिटर के दरवाजे खोल दो, वहाँ भी पहुंच जाएंगे। 8 मार्च वैसे भी आने वाला है। वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात करें तो लुक एट द पॉजिटिव साइड। ये बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं जीती हैं। सो इट इज़ समथिंग वेरी नाइस टू सी। और बहुत मैंने देखा कि जिन्होंने हिजाब पहना था वो भी बहुत सारी महिलाएं आगे आई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कॉरपोरेशन इलेक्शन हो या बहुत सारे ऐसे इलेक्शंस हो जिसमें मुस्लिम महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती या आगे नहीं आती, या ये बोला जाता है कि उनको परमिशन नहीं मिलती है। मगर इस बार तो बहुत उम्दा किया है मुस्लिम महिलाओं ने। आई थैंक टू द मुस्लिम मेन जिन्होंने अपने विजन को थोड़ा ब्रॉड किया है और हिम्मत जुटाई है अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी को आगे लाने में और इलेक्शन लड़वाने में और जिताने में। सो आई एम थैंकिंग द मेन, द मुस्लिम मेन स्पेशली, जिन्होंने अपनी थोड़ी सी विजन को, थोड़ा ही कहूँगी मैं, अभी उन्हें और थोड़ा अपनी विजन को ब्रॉड करना बाकी है। ठीक है, महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को वर्दी में देखना बाकी है। सो इट इज़ अ गुड स्टेप that Muslim men folk have come forward and done this. And apart from that, आपने देखा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की हम क्या ही बात करें, क्योंकि ये बार कॉरपोरेशन इज़ अ विनिंग पोजीशन फॉर वुमेन। अब तो आप देखते जाइए और क्या वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें। थैंक यू। सर, जिस तरह से यहाँ पे मेडिकल का शिविर लगा हुआ है, आप भी आए चीफ गेस्ट, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का शिविर है, कितने लोगों को यहाँ से फ़ायदा हो रहा है? यहाँ पर क्या है कि मैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर जो है वो रुबीना आपा रिजवी कॉलेज की जो ओनर हैं और अख्तर भाई रिजवी साहब, उनके साथ मिलके ये जो हम लोग सिंस जब से कोविड हुआ है ना, जब से हम लोग हर साल में 3 या 4 बार यहाँ पर मेडिकल कैंप्स करते हैं, जहाँ पर
सारा कुछ यहाँ पर टोटली फ्री है। जैसा ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का भी प्रोग्राम होता है, यहाँ पे दवाइयाँ फ्री जाती है, किसी के ऑपरेशन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। एनीमिया टेस्ट का फ्री है इधर, 3 महीने की उसकी दवाइयाँ, अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है पेशेंट तो उसको 3 महीने की जो है हम लोग दवाइयाँ फ्री देते हैं। आँखों का टेस्ट है यहाँ पर, फ्री आई कैंप है, गिफ्ट ऑफ साइट है हमारा चलता है वर्ल्ड मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन का, वो करते हैं। ब्रदरहुड फाउंडेशन के साथ हम जुड़े हुए हैं, कुबा फाउंडेशन है। तो इस तरीके के हम लोग जो है ना वो काफ़ी काम करते हैं। ECG के टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, टोटली यहाँ पर जो है ना कैंप हम लोग फ्री लगवाते हैं। और रूबीन आपा का हमारे को जो है वो काफ़ी टाइम से बहुत सपोर्ट है। और ये आप देख रहे हैं ना, ये सब इन्हीं का वो है कि हाँ लॉ कॉलेज के अंदर वो हमेशा रखती हैं, हर 3 महीने से रखती हैं। और वो काफ़ी क्राउड भी जो है मोर देन 800,000 लोगों का क्राउड आता है इधर अल्हम्दुलिल्लाह। और सारे लोगों को यहाँ पर जो है ना फ्री हर कुछ टेस्ट यहाँ पर फ्री है। तो कितने हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं इस कैंपेन में? एक हॉस्पिटल्स जो जैसा कि बेंस हॉस्पिटल है, साई हॉस्पिटल है, और काफ़ी 2-3 दूसरी हमारे NGOs काफ़ी जुड़े हुए हैं यहाँ पर। जो NGO जो है वो यहाँ पर हर तरह के जो कैंप्स करने आए रहे इतने सालों से हमारे बॉम्बे के अंदर, तो हर सारे कैंप्स से सब जुड़े हुए हैं यहाँ पर। सर, जो भी पेशेंट पॉजिटिव आता है तो किस तरह से आगे का प्रोसेस है? सारा कुछ फ्री होता है, इनके टेस्टिंग्स हो जाती है, इनके ऑपरेशंस का खर्चा फ्री हो जाता है, डॉक्टर्स के अंदर हॉस्पिटल में अलॉटमेंट हो जाता है इनका। यहाँ का जो आँख का जो है, अगर समझो कि कैटरैक्ट आता है तो हम लोग जो है वो कैटरैक्ट का ऑपरेशन इनका फ्री करवा देते हैं। अगर कैटरैक्ट नहीं है, किसी को चश्मे की ज़रूरत है, उसको चश्मा दे देते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि एनीमिया का जो टेस्ट होता है, तो एनीमिया के अंदर भी जो है हम लोग वो फ्री टेस्ट करवाते हैं। और 500 रुपये की 3 महीने की दवाइयाँ पेशेंट्स को फ्री देते हैं। वैसे इस तरीके के यहाँ पर काफ़ी जो है ना वो NGOs ने वगैरह ने, हॉस्पिटल्स ने यहाँ पर अपने कैंप्स लगाए हुए हैं। अपने हर एक स्टॉल्स के अंदर आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये काफ़ी यहाँ पर जो है ना वो काफ़ी लोगों को यहाँ पर फ़ायदा होता है, काफ़ी फैज़ मिलता है लोगों को। और इसी तरह जो है वो हम चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े इंशाल्लाह, ताकि जो है वो लोगों को, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो इसमें। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम है इमरान गुजराती। मेरा फाउंडेशन का नाम है ब्रदरहुड मेडिकल एड एंड वेलफेयर फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन तकरीबन 20 साल से काम कर रहा है। आज जो ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है बाकी काबिल तारीफ़ है। मैं जनाब अख्तर हुसैन रिजवी साहब, मैडम रुबीना रिजवी साहिबा का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हम लोगों को भी मौका मिला है ये इतने अच्छे कैंप में पार्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने के लिए। मेरे साथ जावेद भाई पारेख आए हुए हैं जो वर्ल्ड मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन के सिटी चेयरमैन हैं। उन्हीं की बदौलत हम लोगों का सबका टाइप हुआ है और हम लोग मिलकर यह काम कर रहे हैं। जैसे आज एनीमिया का कैम्प है, उसमें वर्ल्ड मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रदरहुड फाउंडेशन और कुबा फाउंडेशन, तीनों फाउंडेशन ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया है यहाँ। और दूसरा मेरी तरफ से लायंस ताराचंद हॉस्पिटल की पूरी टीम आई हुई है जो ECG फ्री कर रही है, प्रेशर फ्री कर रही है, डॉक्टर चेकअप फ्री है। और उसके बाद अगर कोई पेशेंट को कोई डिजीज़ आती है तो उसका एंजियोग्राफी, एंजियो बाईपास वगैरह भी फ्री किया जाएगा। और हमारा NGO तकरीबन 20 साल से काम कर रहा है और हम लोग डायबिटीज़ पेशेंट का प्रोफाइल वगैरह फ्री करके उनके लिए भी काम किया। अभी हम हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट पे भी काम कर रहे हैं। और साथ में हमारी ब्रदरहुड फाउंडेशन, कुबा फाउंडेशन, वर्ल्ड मेमोरियल, जावेद भाई पारेख सब मिल के काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, कैंपेन से जुड़े होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शेख अंसार पाशा है। मैं रिजवी कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में काम करता हूँ। जो आज एक कैंपेन है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? किस तरह से इतने सारे मेडिकल चेकअप हो रहे हैं यहाँ पे, कितने लोगों को सुविधा दी जा रही है? देखिए, मैं एक बात आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। और मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि हमारा जो मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं आदरणीय डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी सर एवं डायरेक्टर श्रीमती रुबीना अख्तर हसन रिजवी मैम, इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से शिक्षा में तो उन्होंने काम किया ही किया है, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी पिछले कई दशकों से उन्होंने काम किया है। सोशल एक्टिविस्ट होने के बावजूद जहाँ भी समाज में ज़रूरत होती है वह हमेशा मुझे आगे दिखाई देती है। और मुझे बड़ा गौरवान्वित होता है कि इस बहुत बड़े छायादार और फलदार महावृक्ष का मैं एक छोटा सा अदना सा हिस्सा हूँ। और आज जो आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा जो कैंप लगा है, स्वास्थ्य चिकित्सा जो शिविर लगी है, उसमें बहुत सारे लोग अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। कैंसर से संबंधित बहुत सारे पेशेंटों को अभी आपने देखा कि खुद मंच पर से यह घोषणा भी दी कि जितने भी कैंसर के पेशेंट आज इस शिविर में उन्हें मिलेंगे, जो पॉजिटिव होंगे, उनका मुफ्त जो है इलाज हमारी संस्था एवं रूमी केयर हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन की ओर से एवं साई अस्पताल की ओर से किया जाएगा। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि इन्हें स्वस्थ रखे और इस तरह से समाज में काम करने की और ज़्यादा हिम्मत इन्हें अता करे। बहुत बहुत बधाई। कैंपेन का हिस्सा किस तरह से आप? मेरा नाम अब्दुल हफीज़ ख़ान है। मैं
रिजवी कॉलेज में शोबे उर्दू में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो मैं एज़ आ उस्ताद शोबे उर्दू में हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ कि अभी तक मैं ये समझता था कि तालीम के मैदान में डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी साहब और रुबीना अख्तर मैम ने अहम किरदार अदा किया है। लेकिन जब मैंने ये कैंप में जब मैं आया, पहली मरतबा मेरा आना हुआ, तो मैंने इस कैंप के हवाले से मैंने ये देखा कि इन्होंने सेहत के पर जो काम अंजाम दिया है इसकी कोई मिसाल नहीं है। और मैं ये और लोगों से भी कहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जो सेहत पर और तालीम पर ज़ोर दे रहे हो जो लोग, उनके साथ जुड़ना ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हर हिंदुस्तानी की शहरी होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हर हिंदुस्तानी इसमें आगे आए और इनका साथ दे, क्योंकि तालीम सबसे ज़्यादा किल्लत जो है हिंदुस्तान में तालीम की और सेहत की है। ज़्यादातर लोग मरीज़ हैं, सेहतयाब नहीं है, और ज़्यादातर लोगों के पास तालीम नहीं है। और तालीम के लिए भी रिजवी एजुकेशनल सोसाइटी ने मुफ्त तालीम का भी निज़ाम मुहैया किया है। और रूमी केयर हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मरीज़ों को, कैंसर के जो मरीज़ हैं उनका मुफ्त में इलाज करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। क्योंकि आजकल लोग मुफ्त में इलाज, मुफ्त में खाना नहीं जहाँ पर जिस देश में मिलता हो, वहाँ पर मुफ्त में तालीम दे देना, मुफ्त में इलाज करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और ऐसा काम है जिसके लिए हम और आप सभी हिंदुस्तानियों को, ऐसे लोगों को आइडियल मानना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ शाना बशाना चलना चाहिए और इनके बताए हुए रास्तों पर अमल करना चाहिए। मुझे फ़ख्र इस बात पर है कि मैं रिजवी कॉलेज में शोबे उर्दू में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। मैं इस कॉलेज का एक अदना सा सिपाही और अदना सा खादिम हूँ। बहुत शुक्रिया अब्दुल हफीज़। ओके, एक डॉक्टर खालिद जी, क्या कहना चाहते हो आज आप यहाँ पर जो मेडिकल कैंप है, आप रिजवी कॉलेज एसोसिएटेड हो, आपका साई हॉस्पिटल, ये रूमी केयर हेल्प सेल्फ फाउंडेशन एंड साई हॉस्पिटल आज जो फ्री मेडिकल कैंप एंड कैंसर स्क्रीनिंग पे प्रोग्राम है, कैंसर स्क्रीनिंग किया है, तो साई हॉस्पिटल ऑलरेडी कैंसर पे बहुत काम कर रहा है। यहाँ पे आज जितने पेशेंट स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आएंगे उसमें को साई हॉस्पिटल में हम लोग फ्री ट्रीट करेंगे, उनसे कोई पैसे नहीं लेंगे। उनका इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो ब्रेस्ट सर्जरी हो, हेड नेक हो, जीआई हो, या तो पेशेंट को कीमोथेरेपी लगे या उसकी सर्जरी की ज़रूरत हो, वो सब साई हॉस्पिटल में मोहसिन भाई हम सब फ्री करेंगे। और ये हमारा रूमी केयर और हेल्प सेल्फ फाउंडेशन के साथ ये टाई अप है। तो हमारे पास क्या है, सीएम फंड है, नरगिस दत्त फाउंडेशन है, सूद फाउंडेशन है, हयात फाउंडेशन है, मुफ्ती अनस साहब का और सना खान। तो इस तरह की पूरी टीम है जो अपने को फाइनेंशियली हेल्प करते हैं और पेशेंट को पे नहीं करना होता, हम वहाँ के ही थ्रू चीज़ें कर लेते हैं। समाज में अगर बोले तो बदलाव आ जाए तो लोग फॉलो करते हैं, आप उनके साथ में जैसे सोनू सूद है, उनके साथ में भी क्या काम करते हैं? सोनू सूद है, सोनू सूद सर का ऐसा है कि मतलब वो हर पेशेंट हर तरह की हेल्प करते हैं। खास करके उनका और हमारा एक प्रोजेक्ट है सूद फाउंडेशन साई हॉस्पिटल, डॉक्टर खालिद एंड डॉक्टर बिप्पे जो ब्रेस्ट सर्जन है, वो पूरी सर्जरी हम लोग फ्री करते हैं। इवन फिर उसके बाद उसको कीमो के वो फ्री कराते हैं और रेडिएशन। तो सूद चैरिटी अपने साथ काम करती है, प्रिया दत्त जी साथ में, प्रिया दत्त जी के भी जितने पेशेंट और जो कैंप होते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन हम ही करते हैं। बाकी मनोज वाजपेयी जी सबके लिए काम कर रहे हैं और सबके जो भी पेशेंट, मेरा तो लोगों से कहना है आप मुझे कोई हेल्प, आप सिर्फ पेशेंट हमें दो, पेशेंट दो, उसको ट्रीटमेंट कैसे करना, उसका अरेंजमेंट फंड का क्या करना, वो हम कर लेंगे। भाई हेल्प सेल्फ रुबीना रिजवी मैडम और डॉक्टर खालिद साई हॉस्पिटल इज सेम, इनके हर प्रोग्राम चाहे वो वैक्सीन का रहा हो, ड्यूरिंग कोविड, जैसे कोविड के दिनों में इन्होंने वैक्सीन लगाई थी जर्नलिस्ट मीडिया के लोगों को, पुलिस को फ्री में, उस टाइम भी साई हॉस्पिटल इज़ अ पार्ट ऑफ रूमी केयर एंड रिजवी कॉलेज। एक मैसेज क्या देते हो आप?
स्पेशली अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। बीमारी के पहले इन्वेस्टिगेशन करो, ट्रीट करो, खासकर कैंसर के लिए। और मेरी माँ बहनों से ये गुजारिश है कि अगर खासकर ब्रेस्ट में बहुत तेज़ी से फैल रहा तो उसकी स्क्रीनिंग हर 3 से 6 महीने में खुद एग्जामिनेशन करें या आसपास के किसी डॉक्टर या जो भी चीज़ें हों उसका एहतमाम करें।